बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। पीछे लेक्चर आपने पढ़ लिए होंगे। आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3। ये हमारे पास मैट्रिक मैथ की है, जो मैट्रिक मैथ सिंटेक्स बोर्ड की है, उसके हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अभी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। कार्टेशियन मीन दो नंबर हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आपस में करने का तरीकाकार क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है कि अब देखें, पहले अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं बुक पहले आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से मिल जाएं। ये देखें, आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1.3 हम करने जा रहे हैं। ए की वैल्यू है ABCD एंड बी की वैल्यू है YZ। तो हमने पहले A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस A B क्रॉस B, इनमें से मैं दो कर दूंगा, दो आप लोग खुद कर लेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि जो कह रहा है प्रूव करें A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये रूल है, ये हमेशा रूल है कि अगर आप A को B से B मल्टीप्लाई करें, उन्हीं B सेट को A से करें, तो आपस में रिज़ल्ट सेम नहीं आता। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि होता क्या है। असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट का मकसद होता है कि हमारे पास किस तरीके से हमने प्रोडक्ट बनाना है। ये अगर हमारे पास इस तरह के ये होते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस प्लस का, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। तो ये जो इस तरह होता है, इसके अंदर हमारे पास ये जो, अगर हम फैल, ये पॉइंट है हमारे पास, ये है 3 2। तो इसका मकसद ये है कि ये जो पॉइंट होता है इसको हम x की तरफ कहते हैं और ये वाला y कहलाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट इस फॉर्म में लिखी हुई हो, इसको कार्टेशियन कहते हैं। कार्टेशियन इसलिए होता है कि ये पहले वैल्यू x कहलाती है, दूसरी y, ये बीच में कॉमा होता है। तो 3 अगर 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे नोट, पक्की बात हमें पता होनी चाहिए कि ये 3x है और y की वैल्यू 2 है। तो जो इसमें ऑल पॉजिटिव आ जाते हैं, कैसे होता है, वैसे अभी इस वक्त तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। अगले एक्सरसाइज में ये होगा। तो यहाँ से 1 2 3, ये एक्स एक्सिस पे हो गया 1 2, ये 1 और 2 है 1 2 3। तो ये देखें, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2। तो यहाँ से लेके ये और ये, तो दैट पॉइंट इज़ नोन एज 3 2। तो इसको हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 3 2। पहला एक्स है, दूसरा वाई है। अगर आप कहते हैं कि उसने कहा कि ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, तो अगर उसमें ये लिखा जाता है, इसको हम लिखेंगे, अगर आप एक्स और वाई, तो ये अगर y और x हो तो ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? देखें, उसमें y पहले आ जाएगा, इसमें x, तो x y के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये x y के इक्वल नहीं होगा। तो x जो पहला नंबर लिखा होता है वो हमेशा x होता है, दूसरा y। अगर आप यहाँ पर लिख दें y(x) इज़ इक्वल टू 3 2, तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि पहला हमें x लिखना है, दूसरा y लिखना है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं x y इज़ इक्वल टू 2 3। तो अब यहाँ पर जाके चेंज हो जाता है, क्योंकि ये x में अब 2 हो गया, y में 3 हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 है। इस वजह से उसने कहा था कि प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो आपके पास सिस्टम मैंने बताया है वो इसी तरह होता है कि आपके पास x और y जो है आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या हमारे पास, वो कह रहा है कि अगर आपके पास a जो है ABCD और B है हमारे पास XY। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वो कह रहा है A क्रॉस B निकालें। तो A क्रॉस B के लिए हमें पहले लिखना है A की वैल्यू, A क्रॉस B। पहले A की वैल्यू लिखेंगे, जैसे हम यूनियन इंटरसेक्शन में करते रहे हैं, अभी भी वही होगा, उसी प्रोसीजर से करेंगे ABCD। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाते। यहाँ पर आप लोगों ने गौर से देख लेना है कि हम पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, इस तरह 1 बाई 1 सबके करेंगे। तो एस मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इस फॉर्म में आता है, ए है पहला और कॉमा लगाकर एक्स लगा देंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया एक कॉमा, ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर ए को
पहले ए को एक्स से किया, अब ए को वाई से करेंगे, तो ए वाई, ठीक है। अब बी एक्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, बीच में ये पूरा यहाँ से लेके एक सेट कंप्लीट बनता है, बी वाई, ठीक है। फिर नीचे ले आते हैं सी एक्स सी वाई और डी एक्स डी वाई। इसको बाद में आप ये लगाया करें ताकि आसानी से हमें अच्छा लगे और खूबसूरत लगे, वरना आप पहले लगा देंगे तो वो मसला बन जाएगा, नज़र नहीं आएगा, अच्छा समझ में नहीं आएगा। आपने देखा ए क्रॉस बी, आपने ये वैल्यू निकाल दी, बस इतना सा कैलकुलेशन है। ये बात याद रखना है कि ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने कहा था एक्स और वाई, एक्स क्या है, इस साइड पे एक्स वैल्यू है, वाई की ऊपर की तरफ है। तो ये इन पॉइंट्स को देखते हुए आपने इस चीज़ को याद रखना है कि पहला एक्स होता है, दूसरा वाई है, पहला एक्स दूसरा वाई। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अगर सी एक्स है तो ये अगर एक्स सी होगा दैट इज़ रॉन्ग। अब मैं इसका बी क्रॉस ए निकालता हूँ, ये इसका बी क्रॉस ए है, ताकि एक फार्मूला भी प्रूव हो जाएगा और दूसरा हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन भी निकल आएगा। ये इसका पहला था, ये दूसरा है, बस इतना ही करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो बी क्रॉस ए में मैं पहले बी की वैल्यू लिखूँगा एक्स वाई, अब बी की वैल्यू ये लिख दी, मल्टीप्लाई बाय ए बी सी डी। तो आप ये बात ये ध्यान में रखें कि आपने इसको क्या करना है, पहले को पहले के साथ, तो एक्स को ए के साथ, फिर एक्स को बी के साथ, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये कॉमा, यहाँ तक इसमें मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाते, सिर्फ कॉमास लगाते हैं। ये हो गया एक्स सी और एक्स डी, चारों के साथ हो गया। अब हम वाई के साथ लिखेंगे, वाई ए वाई बी वाई सी एंड वाई डी। तो इसको अब आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे ताकि खूबसूरत भी नज़र आए और प्रॉपर भी हो जाए। तो ये देखें आपके पास ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्यों नहीं आया? यहाँ देखें ए क्रॉस बी में ए एक्स है, यहाँ पर क्या है एक्स ए है, यानी कि ए की जगह पर यहाँ एक्स है, एक्स की जगह पर ए है, यहाँ एक्स की जगह पर एक्स है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया है, तो इसलिए कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा। तो आपने इस प्रोसेस को देखते हुए ये देख लेना है कि आपके पास जो प्रोसीजर हमने किया है वो क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन जो था 1.3 का पहला, अगर ए को ए से करना है तो दोबारा ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर ए से लिखेंगे, 1 सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह बी को बी से करना है तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे कि बी ये लिखेंगे, बी की वैल्यू फिर बी के साथ, यानी यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, तो पहले को पहले के साथ, दूसरे को पहले के साथ, दूसरे के साथ, इस तरह 4 वर्डियाँ आ रही हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत सिंपल आया होगा, समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 मैंने आपको कर दिया है और प्रूफ भी करके दिखा दिया, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको पहले मिल जाए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।